नमस्कार, शून्य द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। आज थंबनेल पे 2 सवाल रखे हैं मैंने। एक, क्या आप सच में एक साधक हैं, और दूसरा, आपका सोल पर्पस है कि नहीं। सबसे पहले बताइए कि साधक कौन होते हैं। बहुत सारे लोग अकेले बिना गुरु के रोज साधना करते हैं, रेगुलर बेसिस पे एक समय निर्धारित करते हैं, उनका एक आसन होता है, कई साल तक वो बिना गुरु के ही जाप वगैरह करते रहते हैं, एक साधना पथ पे होते हैं। पर क्या ऐसे लोग साधक कहलाते हैं? नहीं। साधक वही है जिनके गुरु हैं, जिनके पास कोई ना कोई एक सवारी है, या तो फिर भगवान की कोई अलग सी कृपा उस इंसान के ऊपर है, और साथ ही साथ जिनका खुद का एक आसन है और रोजाना उस पर बैठकर जाप करना एक अभ्यास है उनका रेगुलर बेसिस पे, वही इंसान एक साधक कहलाता है। बिना गुरु के अगर आप साधना कर रहे हैं, आप भक्ति मार्ग पे हैं, आप एक पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हर इंसान इस पाथ पे यूं ही नहीं आ जाता। कोई रीजन होता है इसके पीछे आने का, हो सकता है पिछले जन्मों का, या फिर कुछ और कारण भी हो सकते हैं। पर जब तक आपके गुरु नहीं होते, जब तक आपके इष्ट की कृपा आप पर नहीं होती, और साथ ही साथ एक रेगुलरिटी जाप की आपकी नहीं बनती, तब तक आप एक साधक, एक पूर्णतः साधक नहीं कहलाते। चलिए अब दूसरे सवाल पर जाते हैं। हर सोल का पर्पस नहीं होता, और शायद ज्यादातर सोल्स का ही पर्पस नहीं होता। जिन सोल्स का पर्पस होता है वो कैसे होते हैं? ज़्यादातर जो सोल्स 3D वर्ल्ड में जन्म लेते हैं वो अपने कर्मों का भुगतान करते हैं और करते ही रहते हैं, ये सर्कल बाय सर्कल चलता ही रहता है। पर जिन सोल्स का पर्पस होता है वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा करके जाते हैं। तो आज कुल 10 पॉइंट्स ऐसे समझेंगे कि किन सोल्स के पर्पसेस होते हैं और जिन सोल्स के पर्पस होते हैं वो कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, ये लोग भीड़ में ना हमेशा अलग खड़े होते हैं। या तो फिर ये दिखने में अलग होते हैं, या तो फिर इनकी पर्सनालिटी बहुत अलग होती है, ये बहुत फ्रेंडली नेचर के हो सकते हैं, या कुछ भी ऐसा जो कि उनको दूसरों से अलग बनाता हो, और ये खूबी इनमें बचपन से ही होती है। दूसरा पॉइंट, कुछ बहुत बड़ा करने की इच्छा इनके अंदर बचपन से ही जगह बनाती रहती है। लोग कई बार इनके सपनों से डरते हैं, क्योंकि ये छोटी बात या फिर छोटी चीजों पे अपने आप को स्थित करना पसंद नहीं करते, या इनके बस का नहीं होता। तीसरा पॉइंट, फैमिली कहीं ना कहीं से इनको सपोर्ट नहीं करती। कोई एक या तो फिर ज्यादातर लोग फैमिली के इन सोल्स का कभी भी सपोर्ट नहीं करते। हो सकता है कई बार माँ का सपोर्ट मिले तो बाप नहीं करता, बाप का सपोर्ट मिले तो माँ नहीं करते, अगर दोनों सपोर्ट करते हैं तो फैमिली के दूसरे लोग नहीं करते। पर इनकी लाइफ में ये सपोर्ट सिस्टम बहुत कम देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट, इनको सबसे ज्यादा रिश्तों से ही धोखा मिलता है, चाहे वो दोस्त हो या कोई भी रिश्तेदार। कई बार तो डिवोर्सेस भी इनके साथ बहुत इजीली और बहुत चुटकी भर में हो जाता है। इस टाइप के केसेस इनके साथ होना बहुत आम बात हो जाती है। पांचवा पॉइंट, हर रोज लड़ने की एक आदत बना लेना इनका एक बहुत बड़ा मोटिव बन जाता है, क्योंकि बिना लड़े ये आगे के बारे में सोच भी नहीं सकते। हर रोज इनके लिए कुछ ना कुछ स्ट्रगल आता है, क्योंकि जिन लोगों का सोल पर्पस होता है वो हमेशा डाउन टू अर्थ रहते हैं, या तो फिर प्रकृति हमेशा कोशिश करती है कि ऐसे लोग हमेशा डाउन टू अर्थ रहे, जिस वजह से इनके सामने कोई भी चीज बहुत आसानी से परोसी नहीं जाती है। अगर आपको एक रोटी भी खानी है ना, तो उसके पीछे भी आपको स्ट्रगल करना है। इस वजह से इनके अंदर लड़ने का जुनून और जीतने का जज्बा बहुत ज्यादा होता है। छठवां पॉइंट, अगर ये लोग पढ़ाई को लेकर कुछ चीज नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर इनका पर्पस
पढ़ाई से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसे लोग मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में अच्छे नहीं होते। आप कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं लाइफ में, जो कि कई सारे लोगों को जो आज बहुत नाम कमा रहे हैं, बहुत पैसा कमा रहे हैं, पर उनकी एजुकेशन वाइज अगर देखें तो कोई 5th क्लास पास है, कोई 10th क्लास पास है, या तो फिर कोई इनसे भी कम पढ़ा लिखा है। 7वां पॉइंट, एक समय तक तो इनको अपने लाइफ के गोल का ही पता नहीं होता। इनको पता ये होता है कि मैं इस दुनिया में आया कुछ बहुत बड़ा करने हूँ, क्योंकि इनकी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए इनको हमेशा कचोटती रहती है। पर कहीं तो इनको ये चीज़ पता नहीं होती कि ये जाना कैसे है उस रास्ते तक, या तो फिर वहाँ तक पहुँचना कैसे है, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम होता नहीं है, स्ट्रगल लाइफ टाइम इनका पीछा छोड़ता नहीं है। तो एक चीज़ में आके अपने आप को स्थिर करना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 8वां पॉइंट, ये लोग फेलियर से बिल्कुल नहीं डरते, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग से ही, जैसे मैंने आपको पहले पॉइंट पे भी बताया, कि प्रकृति कोई भी चीज़ इनको देने से बहुत सारे टेस्ट से गुजारती है, तब जाके उनको कोई चीज़ मिलती है। इसी वजह से इनके अंदर वो फेलियर वाली भावना कि मैं फेल कर गया हूँ तो मैं अब कुछ नहीं कर सकता, ये हो ही नहीं सकता। ये बार बार उठ के खड़े होना और लड़ना बहुत अच्छे से जानते होते हैं। 9वां पॉइंट, अकेले हो जाना या खुद के साथ समय बिताना। रिश्तों के साथ इनका जो एक कनेक्शन होता है वो अच्छा होता नहीं है। लाइफ में स्ट्रगल इतने होते हैं कि अपने आप को कहीं पे सेटल कर पाना इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। हर रोज़ लड़ना, हर रोज़ किसी न किसी नए संघर्ष को जीतना और उसको हासिल करते करते, और सक्सेस की भूख इनको कहीं ना कहीं अकेला कर देती है, क्योंकि वो उस सक्सेस की तलाश में अपने आप को इतना ज़्यादा ढाल लेते हैं कि उसके अलावा उनको और कोई मकसद दिखता ही नहीं है, जिस कारण ये ज़्यादा से ज़्यादा अकेले ही रहना पसंद करते हैं। अपनी ही दुनिया में खोए रहना इनको अच्छा लगता है। 10वां पॉइंट, अपने सपनों पर इनको पूर्ण विश्वास होता है। ऐसे लोगों को अगर आप ये बोल दोगे ना कि अरे ये क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता, ये सुन भले लेंगे आपकी बात। ऐसा नहीं है कि आपकी वो किसी तरह से बेइज्जती करेंगे, आपको मुंह पे जवाब देंगे, पर इनको अपने सपनों पर पूरी तरह से विश्वास होता है, क्योंकि इनका ढांचा ही ऐसा बना दिया जाता है